राजा प्रकृति का सौंदर्य देख रहा था और देखते देखते राजा के मन में आया कि मैं अपनी धर्मपत्नी अपनी रानी की क्षत्रियता देखना चाहता हूं कि मेरी रानी कितनी शक्तिशाली है। और एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। राजा ने प्रकृति का सौंदर्य देखते देखते अपने राज्य के नीचे नजर डाली तो देखा जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, बहुत मांगलिक होता है जब गाय बछड़े को दूध पिलाती रहे और अपन दिख जाए अपन को तो बहुत मांगलिक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शकुन माना जाता है। कुंवारी कन्या दिख जाए शकुन माना जाता है। पीले सरसों दिख जाए शुभ माने जाते हैं। नमक दिख जाए अशुभ माना जाता है। ऐसे बहुत सारे जैनाचार्यों ने पूज्य पंचस्ती गाय के अंदर मंगलाचरण के दौरान आचार्यों ने लिखा। तो राजा ने देखा और अपनी रानी से कहा, रानी साहिबा, क्या आप उस गाय के बछड़े को उठा करके राजमहल की छत पर ला सकती हैं? रानी साहिबा हो सकता पठारी की हो, क्योंकि रानी तो कहीं की भी बन सकती है, पठारी की हो। तो रानी साहिबा ने कहा कि मैं तो भाटों के बीच में रही हूं। भाटे यानी पत्थर, राजस्थान में इन पत्थरों को भाटा कहते हैं, भाटा। तो ऐसे पत्थरों के बीच में मैं रही हूं तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, ले आऊंगी। मगर रानी कहती है, महाराज आप क्षत्रिय हैं, पहले आप उस बच्चे को उठा करके लाइए, आप उस बच्चे को उठा करके लाइए। राजा साहब गए, अब उस बछड़े को लेकर के आ गए। बछड़ा 7-8 दिन का था, गोदी में उठा करके ले आए। अब उसे बड़ा प्यार किया, उसे बोतल से दूध पिला दिया। अच्छी बड़ी बोतल थी, वो छोटी सी निप्पल वाली बोतल नहीं थी। और अच्छा दूध पिला करके पुचकार के उसको खिला पिला करके राजा साहब छोड़ करके आ गए। रानी साहिबा से कहा कि अब आप लाइए। रानी साहिबा कहती, लो अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और गई और बछड़े को उठा लिया और लेकर के ऊपर आई, उसको नहलाया, बड़ा प्यार किया, उसको तिलक लगाया और बड़े बहुमान के साथ उसे नीचे छोड़ दिया। आई बात गई। 1 साल के बाद राजा फिर अपनी सालगिरह पर छत के ऊपर खड़े थे और राजा ने फिर कहा कि 1 साल पहले अपन ने एक बछड़े को उठाया था, क्या आप उठा सकती हैं? रानी ने कहा, आप बताइए पहले। बोले, हाँ उठा लूंगा, मैं क्षत्रिय हूं। राजा ने कहा, रानी ने कहा, ठीक है लेके आइए। राजा जैसे ही उस बछड़े को उठाने गए, बछड़ा उछल गया। राजा ने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की। राजा पसीना पसीना हो गए, चूर चूर हो गए, मगर बछड़ा नहीं पकड़ पाए। बछड़ा कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर भागे। और राजा हाँपने लगा और लौट करके ऊपर आ गया। रानी साहिबा ने उनका पसीना पोंछा, उनके नौकरों ने उन्हें हवा की। राजा कहते हैं, आप लेकर के आएंगे क्या? रानी कहता है, ये लो हाथ, 1 मिनट नहीं लगेगा। राजा देखता है तिरछी नजर से, मुझे 1 घंटे में जब मैं लेकर के नहीं आया और तू कह रही है 1 मिनट में ले आऊंगी, देखता हूं, ले आ। और रानी नीचे गई और बछड़ा अपनी मां के पास खड़ा था। 1 साल 1 हफ्ते का लगभग हो गया था। आप जानते हैं कितना बड़ा होता है 1 साल 1 हफ्ते का बच्चा। और रानी साहिबा ने उसको यूं पकड़ लिया और उठा करके ले आई और छत पे छोड़ दिया। बहुत अच्छी ग्रीन घास खिलाई, अच्छा चारा खिलाया, रचका खिलाया और अच्छा पानी आनी पिला करके बहुत पुचकारा। अब राजा की तो बेइज्जती हो गई थी, अब पठारी की, रानी साहिबा की वाहवाह हो रही थी। कहते देखो सबके चेहरे पे क्या प्रसन्नता आ गई अपना गांव का नाम सुनकर के। और वह
राजा कहता है कि मेरी पकड़ में क्यों नहीं आया, और तुम 1 मिनट में जाकर के उसे पकड़ करके ले आई। ये महिला देखो कूलर के सामने कुर्सी लगा करके बैठी है, हटाओ इसको, कुर्सी हटाओ वहां से। सारा पाप उसी महिला को लगेगा। कूलर में जितनी हिंसा होगी उस कूलर, अब देखो प्रवचन मेरा घुमा रही है ये लोग, क्योंकि कूलर ये चल रहा, अभी सार्वजनिक था, अब वही महिला ने पूरी हवा अपने कैच कर ली। तो 1 बूंद पानी में 36,450 जीव हैं, और वो पूरी हवा वो लेगी तो कितने जीव मरेंगे? 50 लीटर पानी अगर चलता है, अगर 50 लीटर पानी चलता है एक कूलर में, मैंने एक बार निकाला था, तो कितने जीव मरते हैं? 2 नील 73 अरब 37 खरब 50 करोड़। अगर 24 घंटे कूलर चलता है और उसमें 50 लीटर पानी अगर चलता है तो उस पानी में कितने जीव होंगे? तो 1 बूंद में इतने, तो इतने जीव मरते हैं जो 24 घंटे कूलर चलता है। तो अभी जिन जिन ने कूलर में कब्जा करके रखा है उन सबको इसकी हिंसा का पाप लग रहा है, और अभी अगर कूलर छोड़ के बैठते हैं तो वो पाप सब में बट जाएगा, तुम्हारे खाते कम जाएगा। ये जैन दर्शन है, ये बाल की खाल निकाल करके रख देता है। और यहां तो बड़ी खुशी की बात है कि यहां पर बहुत सारी माताएं 12 वर्षीय कोर्स करती हैं, तो ये धर्म के मर्म को जानती हैं। और जो स्वाध्याय नहीं करती होंगी वो तो कहती चलो बैठे रहो, अपनों का जा रहो, अपने घर की लाइट बचे, अपने घर के पैसा बचे, मंदिर को जा रहो, सब बैठे रहो, लगी रहो मुन्नी भाई। मगर पाप का खाता जब तुम्हारा खुलेगा, तो जब बिल चुकेगा तो चुकाने में नाना और नानी जिंदा हो जाएंगे तुम्हारे। ये चमड़ी उधेड़ देता है ये जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत। इतना जबरदस्त है बंधुओं, इतना जबरदस्त है कि दुनिया के किसी भी दर्शन के अंदर इतना सूक्ष्म कर्म सिद्धांत की चर्चा नहीं है। तीर्थंकर जैसे नहीं बचे, पारसनाथ जैसे स्वामी आज जो 3 लोक के नाथ बनकर के बैठे हैं, मुनि बनने के बाद बिजौलिया में 8 दिन तक पिटते रहे बंधुओं, जिनके पास 63 विधियां प्राप्त थी, जिनके गर्भ कल्याणक में चारों निकायों के देवता आकर के जी हजूरी कर रहे थे, जिनके हैप्पी बर्थडे टू यू में चारों निकाय के देवता जी हजूरी कर रहे थे, जिनके दीक्षा कल्याणक में चारों निकाय के देवता भवनवासी विंदर जोशी वैमानिक आकर के इनकी हाजिरी उपस्थित कर रहे थे, और जब इनके ऊपर संकट आया एक भी देवता नहीं आया बंधुओं, एक भी स्वर्गीय देवता नहीं आया, न कोई परिवार का व्यक्ति काम आया, कोई किसी का नहीं है बंधुओं। जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए करनी करने के पहले विचार कर लेना अपने जीवन में। कहां गई थी वो पद्मा आंटी, कहां गए थे वो छेदपाल अंकल, जब पारसनाथ स्वामी 8 दिन तक पिटते रहे? क्यों नहीं आए बचाने के लिए? क्या देवता सो गए थे? जैन दर्शन के अनुसार स्वर्गीय देवता कभी विश्राम नहीं करते, सोते नहीं है बंधुओं। क्या कारण था कि पारसनाथ पिटते रहे? 22 वर्ष तक अंजना जैसी सती पति के वियोग में अपना जीवन व्यतीत करती रही। क्या कारण था? आदिनाथ जैसे युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिश्वर ऋषभनाथ भगवान 7 महीने 8 दिन तक अंजुलि लेकर के घूमते रहे। 3 अंजुलि गन्ने का रस नहीं मिला। जिनकी 96,000 बहुएं थी, जिनके बेटे की भरत चक्रवर्ती की 96,000 बहुएं थी, बाहुबली की 8,000 बहुएं थी, और भी 99 पुत्र थे जो ऋषभ सेन आदि, उनकी भी रानियां होंगी। इतने सारे बेटे, 101 बेटे बेटियां, कहां गए थे? अपने पिता को हार नहीं दे सके। क्या कारण था? सुपारसनाथ जैसे पिटते रहे, महावीर स्वामी जैसे पिटते रहे बंधुओं। किसी से मत डरना, भगवान से भी मत डरना, गुरु से भी मत डरना, माता पिता से भी मत डरना, दुनिया के किसी गुंडे से मत डरना।
मगर एक से डरना, एक से डरना जिसका नाम है कर्म। उसे गुंडा कहो, न्यायाधीश कहो, मजिस्ट्रेट कहो, निर्णायक कहो, XYZ, जो कुछ तुम्हें कहना है तुम कह सकते हो, मगर ये चमड़ी उधेड़ देता है। चमड़ी उधेड़ करके नमक मिर्ची का छिड़काव और करता है कि बेटा जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। हम पुण्य के उदय में बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत यदवा तदवा काम करते हैं, और जब पाप का उदय आता है कोई बचाने नहीं आता बंधुओं। जब तीर्थंकर जैसी शक्ति को कोई बचाने नहीं आया, तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो बहुत बहुत मामूली हो। इतनी महाशक्ति, 63 विद्याएं जिनके पास थी, पलक झपकते ही भस्म करने की ताकत जिनके पास थी, वो पिट रहे हैं। सोचना बंधुओं, जरा विचार करना अपने जीवन में। हम बहुत अहंकार में डूब जाते हैं। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि अपने जीवन में धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करो, धर्म आत्मा की पर्याय बनाने का प्रयास करो। लकीर के फकीर बनकर के अपनी जिंदगी मत जियो। पूर्व जन्म के पुण्य में ऐसा आराम मत करो। पुण्य के उदय में सब कुछ मिला है, मगर उसमें अहंकार नहीं करो, अहंकार मत करो, ममकार मत करो, किसी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो। हर व्यक्ति के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना अपने जीवन में भाने का प्रयास करो। और रानी, वो तो स्टेयरिंग कहीं भी घटियों में चला जाए, गाड़ी में भी घटिया में चली जाती है कई बार, मगर मैं बहुत सावधानी से आगे का पीछे का ब्रेक लागू करके और फिर हाईवे पे मेन रोड पे आ जाता हूं। और रानी उस बछड़ी को ले गई, बछड़े को ले गई। राजा कहता है कि ऐसा क्या हुआ? मैंने इतना प्रयास किया, 1 घंटा मैंने लगा दिया और पसीना पसीना हो गया, उसके बाद भी वह नहीं आया, तुम्हारे पास क्यों आया? रानी कहती है, राजन तुमने अभ्यास करना छोड़ दिया था, और मैं प्रतिदिन उस बछड़े को लेकर के छत के ऊपर जाती थी, खिलाती थी, प्यार करती थी और नीचे उतार देती थी, और तुम उस दिन के बाद आप छू रहे थे तो वो तुम्हें भूल गया था। इसलिए अभ्यास, प्रत्येक कार्य में अभ्यास चाहिए। कोई भी कार्य हो, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे परिवार का कार्य हो, कोई भी काम दुनिया का हो, उसमें अभ्यास चाहिए, रिवीजन चाहिए, और जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा डिवीजन बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी हम बहुत पढ़ते हैं मगर हमारे नंबर अच्छे नहीं आते, हम बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज बताओ ना कौन सी जाप कर लें, भक्तांबर जी का कौन सा कड़ा पढ़ लें, बताओ ना महाराज जी। तो हम कहते हैं पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो। हम किताब खोल करके तो बैठ जाते हैं मम्मी जी के डर से, मम्मी अभी डांटेगी, और धीरे धीरे चुपचाप मोबाइल भी देखते रहते हैं। और जितनी ये बेईमान, सुनो अब, जितनी ये बेईमान 10 बजे के बाद पढ़ती हैं, ये सब बेईमान है, सारी बेईमान है, कोई पढ़ाई नहीं करती। कमरा बंद कर लेंगी, एसी होगा तो एसी चालू कर लेंगी गर्मी में, या पंखा या कूलर, और फिर एक आध सहेली को कितनी समझा दो। एक बार मैंने बहुत अच्छी घटना सुनी थी कि 12 साल अगर कौवे कुत्ते की पूंछ अगर पाइप में डाल दो तो साइज सीधी हो जाती है। मैं भी इधर पठारी आया था आचार्य श्री के साथ में 1992 में शायद या 91 में। तब ऐसे चद्दर बांध करके रोकने का प्रयास किया गया था। उस समय मंदिर जी में ऐसे चद्दर बांध दिए थे, ऐसे चौकड़ी के, हैंडलूम के चद्दर थे वो, उनमें ऐसे खाने बने थे उन चद्दरों में, और पार्टीशन कर दिया था
में उस समय बेगमगंज चौराहे पर से वहां से आए थे। तो हमने सोचा कि उस समय की बात अलग थी, अब तो सब सुधर गए होंगे। मगर फिर हमने एक सोने की पाइप बना करके उसमें डायमंड लगा करके और कुत्ते की पूंछ रख करके गए थे हम। और आज हम निकालने आए हैं, हमने देखा जैसे ही कुत्ते की पूंछ निकाली तो वो यूं एस आकार में निकली, सीधी नहीं हुई। तो अब तुम महिलाओं को कितना भी समझा लो, वो तो उठेंगी तो उठेंगी, चाहे उन्हें चिंता नहीं है अकेले जाने में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भी उठेंगी, लाख समझा लो। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गो चारों वेद, और जब आई सुत जात की रहो धेड़ को धेड़। आप तो समझ गए, कौए को तुम चारों वेद पढ़ा दो, प्रथमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग, सब पढ़ा दो, और कौआ को जब अपनी औकात पता चलेगी कि मैं तो कौआ हूं, तो वो घूरे में जाकर के ही चूहे को खोजेगा, कीड़े मकोड़े खाएगा। ऐसे ही कुछ लोगों की आदत होती है, चाहे तुम्हारे धर्म की बात चले, चाहे तुम्हारा अभिषेक होता रहे, चाहे प्रवचन चले, चाहे स्वाध्याय चले, उनको तो उठना बैठना जंपिंग करना उनका काम ही होता है। इसलिए पूरा ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते।